हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल में उड़द की दाल। बहुत ही अच्छी लगती है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए ढाबा स्टाइल में उड़द की दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। उड़द की दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने एक बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का ऐड करा है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें मैंने 2 पिंच के करीब हींग ऐड करेंगे। हींग से फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये डाइजेशन भी अच्छी होती है। उसके बाद आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड कर रही हूँ उसमें मैं। जीरे को अच्छे से गर्म होने देंगे हम, क्योंकि कच्चा जीरा रहेगा तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब मैंने 2 हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको कम स्पाइसी पसंद है तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, वो इसमें हम आधा ऐड करेंगे, आधा हम बाद में तड़के में ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा उसका कच्चापन निकल जाए उतना ही प्याज को भूनना है। प्याज हमारे ट्रांसलूट हो चुके हैं, बस इतना ही हमें करना है, इससे आधा हमें नहीं करना है। बाकी जो आधा प्याज हमने रखा है ना, वो तड़के में जब उसका छोंक लगाएंगे ना तब उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब प्याज हमारा जल्दी से पक जाए, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। यहाँ मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। और टमाटर को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का हल्का ही सॉफ्ट करना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं, बस इतना ही हमें करना है। सॉरी, पहले मैंने प्याज बोल दिया था, टमाटर है वो, नमक डालने से पहले। अब मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी ऐड करी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर और प्याज के साथ। ये 1 कप दाल है उड़द की, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 पानी में और 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है दाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबे स्टाइल में। सारी दाल इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे इसमें। आप अपने हिसाब से, जैसी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और लीड लगाकर इस दाल में 2 से 3 विसल आने देंगे। जब टमाटर के रेसे ऐसी दाल में बनाकर अगर मुँह में आते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो 3 विसल देंगे इसमें हम। उसके बाद हम जब गैस का फ्लेम निकल जाएगा फिर अपनी दाल को चेक करेंगे। कुकर में मैंने 3 से 4 विसल दे दी थी। अब अपनी दाल को हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको लगे ना कि आपकी दाल अभी अच्छे से नहीं पकी है तो उसमें 1 आधी विसल और दे दीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, मैं इसी तरह से रखना चाहती हूँ अपनी दाल को। अब इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करेंगे हम, और थोड़ी सी धनिया पत्ती हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ी सी अब ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी बाद में ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है धनिया पत्ती डालने से और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसे सर्व करने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ और उस पर एक तड़का हम दोबारा लगाएंगे।
अब मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें अपनी दाल को डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से। अब इस पे से एक तड़का हम और लगाएंगे। सारी दाल को इसमें मैं डाल रही हूँ। दाल को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम दूसरे तड़के की तैयारी करेंगे। अब दूसरा तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन रखा है। इसमें मैं 1 चम्मच के करीब ये वाला देसी घी ऐड करूँगी। मैं तड़के में जो है देसी घी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देसी घी डालने से क्या होता है, तड़के में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी। पहले से मेल्ट होने दीजिएगा अच्छे से। अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड करूँगी। जीरा हमने पहले भी ऐड किया है। आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड किया है। और जो बची हुई प्याज हमने रखी थी ना, वो इसमें ऐड करेंगे। आधी तो हमने इसमें डाल दी थी पहले, और आधी हमने तड़के के लिए रखी थी दोबारा। और प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे अच्छे से कीजिएगा जब दूसरा तड़का लगाएंगे। अब मैंने इसमें ये साबुत लाल मिर्च है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से इसमें डाल के एक बार चला देंगे। अब जो फ्रेश धनिया पत्ती है इसमें वो ऐड करेंगे। अब मैंने जो है गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब सबसे लास्ट में हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्राई पैन है वो अच्छे से गर्म है। ये मैंने आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और इसे अच्छे से चला लेंगे एक बार। और जो हमने दाल निकाल कर रखी थी ना, उसमें हम ये तड़का ऐड करेंगे। अब जो दाल हमने रखी थी ना डालकर, वो उसमें तड़का ऐड करेंगे। थोड़ी सी दाल इसमें डालकर एक बार तड़के में मिक्स कर देंगे। सारे तड़के को अच्छे से डालिएगा और तड़का जो है देसी घी में ही लगाइएगा, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से पूरी दाल में से फैला देंगे तड़के को। पतली गाढ़ी अपने हिसाब से दाल को रख लीजिएगा, जितनी भी आपको पसंद है। तो हमारी उड़द की दाल बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो इसको हम खाने के लिए सर्व करते हैं। हमारी गर्मा गर्म उड़द की दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं। पर ऐसे डबल तड़का डालकर बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल जैसे बाहर हम खाते हैं ना रेस्टोरेंट या ढाबे में, बिल्कुल वैसे ही बनकर आएगी। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं प्याज को, पर प्याज डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आप लहसुन खाते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दाल तो हमारी बनकर तैयार है। इसे आप किसी के साथ ही बनाकर खा सकते हैं, जैसे बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो एक बार आप इस उड़द दाल को बनाकर देखिएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं उड़द दाल को। तो मैं तो अपनी उड़द दाल को इंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को इंजॉय ज़रूर कीजिएगा बनाकर। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।